राम राम भाई, साराना स्टडी फॉरेस्ट ट्रस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज भाई आपको जानकारी देंगे जो देसी गाय वाली स्कीम है वो कौन कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे अप्लाई कर सकता है और क्या क्या इसका एलिजिबल क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो भाई ये देखो, हरियाणा सरकार ने देसी गाय रखने के 30,000 रुपये सालाना अनुदान देने का मतलब एक प्रपोजल तैयार किया है। अब जो ये देसी गाय को बढ़ावा देने के साथ साथ लगा लो, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य जो हम खेती करते हैं उनमें सुधार करने के लिए है। इससे देसी गांव में भी गाय जो है उनमें भी फर्क पड़ेगा, उनके पालन पोषण में सुधार आएगा। क्योंकि आप जानते हैं खेती जितनी होती है वो एक रासायनिक खाद डाली जाती है जिससे हवा और पानी प्रदूषित होता है। जैविक खाद जो हम पहले गोबर से बनाते थे, गोबर की खाद डालते थे, उसको बढ़ावा देने के लिए इस स्कीम को लागू किया गया है। अब इसको भर कौन कौन सकता है? जो भाई खेती करते हैं, उनके पास जमीन है या नहीं, इससे कोई भी उद्देश्य नहीं है। सिर्फ क्या है, आपका मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे पंजीकरण होना चाहिए। मान लो किसी और की जमीन है और उसको आप बोते हैं, आप उस पर खेती बाड़ी करते हैं, तो अगर आप भी उसका पंजीकरण करवाएंगे फसल का, जिसका भी चाहे वो मालिक का है तो मालिक अप्लाई कर सकता है। अगर जो खेती बाड़ी करता है उसके किले कोई और खेती बाड़ी करता है, तो जिसका फसल पे पंजीकरण है सिर्फ वो ही अप्लाई कर सकता है। अगर आपके पास एक गाय है तो 30,000 रुपये मिलेंगे, तो दो हैं तो 60,000 रुपये मिलेंगे। ये पैसे भाई कैसे आएंगे, कब आएंगे, इसकी अभी कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि इस स्कीम की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025 है। अभी तो पूरा साल ही है। क्योंकि ऐसे भी आएंगे एक दो महीने बाद के भी हमने 2 महीने पहले अप्लाई किया था कुछ नहीं हुआ, 3 महीने पहले अप्लाई किया था कुछ नहीं हुआ। भाई ये देख लो, 2025 लास्ट 31 दिसंबर तक तो इसकी लास्ट डेट है। उसके बाद तो उसके बाद पता चलेगा कि भाई कहाँ से इन्होंने प्रोसेस शुरू किया है और कैसे शुरू किया है। जिनका भाई मेरी फसल मेरा मेरा ब्यौरा पे अभी पंजीकरण नहीं है, अब आगे भी 2-4 महीने में ये फसल जो लगी हुई इसकी कटाई के बाद दोबारा से फिर शुरू होंगे। आप पंजीकरण करा के फिर से अप्लाई कर लेना, क्योंकि अभी तो टाइम है, 10 महीने बाकी हैं इस स्कीम में, 10-11 महीने। दूसरा भाई ये सुनने में आया था कि भाई कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये सिर्फ गाय को बढ़ावा देने के लिए है, गाय के पालन पोषण के लिए है। नहीं भाई, ये सिर्फ जो खेती बाड़ी करता है आपको जैविक खाद का प्रयोग करते हुए सारी जो क्रियाकलाप होती हैं उनके लिए ड्रम होता है, ड्रम में गोबर जैसे जिस तरीके से गला सड़ाकर खाद बनाई जाती है वो सारी प्रक्रिया आपने दिखानी पड़ेगी, आपने उनकी वीडियो भी बनानी पड़ेगी। तो ये चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि घर में आप उसको रख सकते हैं गाय को, उसके पालन पोषण के लिए 30,000 रुपये मिलेंगे। हाँ, पालन पोषण के लिए मिल रहे हैं, लेकिन उससे आपने जैविक खाद की प्रक्रिया को भी निरंतर लागू रखना है, जिससे आप अपनी फसल में उसको डालें ताकि आपके जो डीएपी यूरिया है उनमें कमी आए। इस स्कीम का मतलब है ये। तो भाई अभी कुछ क्या है कि अभी हमारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे पंजीकरण नहीं है, ठीक है भाई नहीं है, लेकिन 2 महीने में फिर शुरू हो जाएगा, 3 महीने बाद फिर शुरू हो जाएगा, उसके बाद फिर करा लेना। ये तो है स्कीम अभी एक दो महीने के लिए है। 31 दिसंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, वहां से आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। जो मैं लिंक डालूंगा भाई उसके ऊपर आप अप्लाई करोगे तो आपसे ये पूछा जाएगा कि भाई आप अभी तक जैविक खाद या प्राकृतिक खेती का मतलब इस्तेमाल करते हैं। हाँ अगर करते हैं तो हाँ कर दो, नहीं करते हैं तो नो कर दो। उसके बाद आपसे पूछें कि भाई आपने इसके बारे में जैविक खाद के लिए कहीं ट्रेनिंग या प्रशिक्षण लिया है, आपने कहीं प्रशिक्षण लिया है तो यस कर दो। अगर आपने कहीं
नहीं लिया है तो नो कर दो। तीसरी बात आपसे पूछे हैं कि भाई आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं इस विषय में। अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यस कर दो, और उस आपकी नॉलेज है ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते हैं तो नो कर दो। अगला ऑप्शन आपसे पूछेंगे कि भाई आपके पास देसी गाय है या नहीं। आपके पास देसी गाय है तो यस कर दो, और कितनी है वो आप टाइप कर दो, नहीं है तो आप नो कर दो। अगर आपके पास देसी गाय नहीं है तो गाय के ही पैसे मिलते हैं, नहीं है तो आप नो करके भी इस स्कीम को भर सकते हैं। अगर आपके पास गाय है तो यस करके आप भर दो। कई बार एक प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे मान लो उसमें दो ऑप्शन होते हैं स्कीम अप्लाई करते समय, या तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा का पंजीकरण पूछेगा या फोन नंबर पूछेगा। कई बार फोन नंबर डालने से डाटा नहीं उठा रहा, तो आप मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जो पंजीकरण करते हो उससे आप अपना डाटा ले सकते हो, वो आपका मैच होकर वही आ जाएगा। तो भाई जैसी भी जानकारी मेरे पास थी मैंने आप लोगों तक शेयर की। आपको अच्छी लगे तो आप भी शेयर कर देना भाई। धन्यवाद भाई।